ठीक है। हाँ सर। प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वप्न चौरसिया आप सभी के सामने एक बार फिर अपनी 12th क्लास की क्लासेस को आगे ले जाते हुए अपनी क्वेश्चन बैंक हल कर रहा था। उससे पहले आप लोगों के लिए नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे 12th क्लास की पहली क्लास है, जो कि हमारे क्या इस साल की पहली क्लास है, जो आपके लिए हम क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के साथ लेके आए हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में 3 पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम रेगुलर फटाफट स्पीड के साथ आपके लिए 1 बाय 1 डे, आपको हो सकता है 2 दिन में आपको एक क्वेश्चन बैंक का एक अध्याय समाप्त कराने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, यदि a बराबर हो तो सिद्ध कीजिए 3a बराबर 27 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान तरीके से हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें LHS ले लेना है। LHS बराबर है 3a। ठीक है, तो हमें 3a चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है a। ठीक है, तो a बराबर अपन को क्या दिया गया है, 0 1 1 1 2 0 0 4। यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों जगह, तो ये क्या हो जाएगा 3a। ठीक है, 3a से मल्टीप्लाई करने का मतलब यदि आप 3 से मल्टीप्लाई सिंगल तरीके से करेंगे तो आपके किसी एक रो या कॉलम में होता है, पर यहाँ पे आपको अंदर मल्टीप्लाई करना मतलब प्रत्येक अवयव में आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 0 3 6 0 0 3 चौके 5। ठीक है, ये आपका क्या, अब यहाँ पे अपन ने इसका प्रसार करना पड़ेगा, तो 3a बराबर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आपका सबसे पहले T1 के निर्देश प्रसार करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट में। ठीक है, ये गया ये गया, यहाँ पे बचा क्या आपका 12 36 और -0। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा -0 प्लस 0। क्यों, अगले अवयव क्या है आपके 0 0 है, इसलिए सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 बराबर कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे 12 36 दिया 108 बराबर 108। ये आपका हो गया LHS। ठीक है, अब चलते हैं अपन काय के पास, RHS के पास। आपका RHS क्या है 27, ये आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, 27 जो करते हो एक मान यहाँ पे रख देते हैं 1 0 1, यहाँ पे 0 1 2, यहाँ पे आ गया 0 0। ठीक है, यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हम C3 के C1 के अनुदेश से यहाँ भी प्रसार कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 27, और यहाँ पे आ जाएगा 27 और आपका यहाँ पे क्या चले एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 4 एकम 4 माइनस का 0। ठीक है, -0 और प्लस में भी क्या आ जाएगा 0। क्यों, क्योंकि आपका मेन अवयव जो अन्य दो अवयव है वो है 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और ब्रैकेट में 4 एकम 4 बचेगा, अगला बराबर कितना आ जाएगा 108। तो यहाँ से आपने देखा LHS बराबर क्या हो रहा है RHS की। ठीक है, तो बस यही चीज क्या हो सिद्ध हो गई, कितनी सिद्ध। ठीक है, खत्म। तो यहाँ पे एक चीज हो जाएगी आपकी, क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कितनी आसान तरीके से आपने ये काम कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया क्या कि B प्लस C और A यहाँ पे आपको ये चीज दी गई है। ठीक है, सबसे पहले आपको LHS उठा लेना है। यहाँ पे B प्लस C A B C प्लस A B C A प्लस B, ये हो गया आपका। अब यदि आप देखें कि हम क्या पहली पंक्ति में अपन क्या दूसरी और तीसरी पंक्ति क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कहीं भी एक जगह 0 काम करते हैं, तो यहाँ पे हम R1 पे काम करने वाले हैं, R1 माइनस R2 माइनस R3, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको समझने चलनी है। बस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा B प्लस C माइनस B माइनस C। ठीक है, यहाँ पे A माइनस C माइनस A माइनस C। ठीक है, फिर यहाँ पे A माइनस B माइनस A माइनस B।
ठीक है, यहां तक पहुंचे, फिर बाकी क्या जोड़ देते हैं हम, टी सी प्लस ए बी, सी सी और ए प्लस बी, ये आ गया। अब देखिए ये से ये पूरा कैंसिल, यहाँ पे देखिए क्या, ए से ए कैंसिल, यहाँ से भी ए से ए कैंसिल, क्या बचा अगली बार आपका पास, आपके पास यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 2c, यहाँ पे बचा 2 माइनस का b, और यहाँ पे बचा b, c प्लस a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, यहाँ पे भी c, और यहाँ पे आ गया a प्लस, ठीक है, ये चीज आपकी बची हुई है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये काम हो गया। अब अगली बार आप और आगे गए, और आगे आपने जाके क्या देखा, यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी एक के अनुदेश आप क्या करने वाले हैं, प्रसार करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि सिंगल ऑब्जेक्ट जो है इसके अनुदेश आप प्रसार कर लीजिए, या पहली रो के अनुदेश, कोई भी काम कर सकते हैं। तो R1 के अनुदेश प्रसार करने का, R1 के अनुदेश प्रसार करने का, ठीक है। तो यहाँ पे R1 के अनुदेश प्रसार किया आपने, ठीक है। तो R1 के अनुदेश करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। ब्रैकेट में जो भी अवयव आएंगे सभी आएंगे 0 में, ठीक है। पहला वाला अवयव आपका 0, तो बाकी सब 0 हो ही गए। फिर माइनस का क्या आ जाएगा 2c, माइनस और माइनस का क्या आ जाएगा 2c, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका रो गया, ये आपकी कॉलम में b और a, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा b पुस्तक में a प्लस b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c इंटू b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का c, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अब और आने गए, अगली बार क्या है, प्लस का चाहिए, और कोष्टक में आ जाएगा माइनस का 2b, ठीक है। यहाँ पे आपका बड़ा कोष्टक चल रहा है। अब यहाँ पे इसके लिए गए तो आपका ये चला गया, ये यहाँ पे बचा क्या आपका, b का बड़ा c में कर दीजिए, क्या आ जाएगा bc, और माइनस में क्या आ जाएगा आपका c, ब्रैकेट में c प्लस a, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे अगली बार अपन इसको हल करते हैं। सबसे पहले बाहर क्या हो जाएगा, प्लस का 2c, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, ab प्लस b स्क्वायर, और माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पे cb, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2b, यहाँ पे हो जाएगा bc माइनस का c स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, माइनस का ca, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अपन इन कोष्टकों को भी खोलते हैं। यहाँ पे अब आपका क्या आ जाएगा, 2 का यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2abc, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2abc, ठीक है। फिर आप और आगे यहाँ पे करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 2cb स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा 2c स्क्वायर, ये हो गया। अब इस तरफ चलते हैं, माइनस का 2b स्क्वायर c, ये हो जाएगा। फिर और आगे गए आपका यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2c स्क्वायर b, और फिर और आगे गए आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, ये आपका बचेगा यहाँ पे आखिरी में, ठीक है। ये आपका पूरा बचेगा। अब देखिए प्लस माइनस से प्लस माइनस वाला, ठीक है। यहाँ पे 2b स्क्वायर c प्लस, या ये क्या है प्लस का, यहाँ पे ये है माइनस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, क्या बचा केवल 0। तो LHS बराबर क्या हो गया 5। ये देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल आसान तरीके से ये क्वेश्चन भी हल कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, सवाल भी आपका एकदम एक तरफा तरीके से हल हो गया। क्लियर? ये क्वेश्चन फ्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये आ गया, यदि x, y, z भिन्न भिन्न है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या कि डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या होता है अपना, आप सॉरी साइन डेल्टा बराबर ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम उठाते हैं क्या, पूरा का पूरा साइन उठाते हैं, डेल्टा बराबर आपको दिया गया है x बाय जेड, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या है 0। अब इसको आप सबसे पहले तोड़ दीजिए, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या कि इसके दो हिस्से कर देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x बाय जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। बीच में लगा है प्लस,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने क्या जो यदि एक ही कॉलम में आपको समाकलन किया है तो आप उसको तोड़ के अलग कर सकते हैं। एक्स वाई जेड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिएगा बराबर में जीरो तो चल ही रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका सेम, यहाँ पे देखिए एक्स बाय जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, देखिए तीनों जगह क्या दिख रहा है आपको, तीन जगह एक्स वाई जेड, तो पहली रो से एक्स, दूसरी रो से वाई और तीसरी रो से जेड कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक एक एक, यहाँ पे बचा क्या एक्स बाय और जेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया आपका एक्स बाय और जेड। ठीक है, ये आ गया। एक्स बाय और जेड है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका एक्स बाय और जेड। इस तरीके से यहाँ पे क्यों तो नहीं था, नहीं भैया यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्यू ही है भैया, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 3 की पावर है। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब अपन को कॉमन निकालना है पूरा पूरा स्टार्टिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ पे कि या तो आप इनकी सभी रो पंक्तियों को सेम ऐसा बनाइए या इसको आप ऐसा बनाइए, कुछ भी एक काम कर देते हैं। तो देखिएगा हम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने एक गुणधर्म पढ़ा था कि यदि हम किसी भी सारणी के स्तंभ या पंक्ति को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो आपने देखिए इसको आप इससे परिवर्तित कीजिए, आपको क्या चाहिए, एक सबसे पहले चाहिए, तो हम क्या करते हैं C1 इंटरचेंज क्या C3। ठीक है, C1 इंटरचेंज क्या कीजिए C3, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 और एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और जेड स्क्वायर जो करते हो, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स बाय जेड, और यहाँ पीछे क्या चल रहा है प्लस एक्स बाय जेड, और यहाँ पे आपका चल रहा है जो करते 1 1 1 एक्स बाय जेड एक्स स्क्वायर और बाय स्क्वायर और जेड स्क्वायर। देखिए ये -1 कॉमन निकाल दिया या माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आप जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। फिर अगली बार आपने फिर देखा क्या कि हमें अब देखिए इन दोनों को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C1 C2 इंटरचेंज C3। ठीक है, तो बस आपको C1 को C2 से यहाँ पे तो फिर से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे एक 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 ये जो करते हो एक्स बाय और जेड, ये बचा एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस एक्स बाय और जेड, यहाँ पे भी सेम आपका है एक्स 1 1 एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो चुका है। अब देखिए दोनों जगह सारणी सेम है। ठीक है, तो यहाँ से आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ से आपने सारणी कॉमन निकाल लिया 1 1 1 एक्स बाय जेड एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1 प्लस एक्स बाय जेड। ठीक है, ये आपका आ चुका है। अब आप और आगे गए, अब यहाँ पे देखिए 1 1 है, इस पे बस अंग्रियां लगाते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया R1 पे काम करते हैं, R1 पे काम किया, R1 माइनस कर दिया R2। ठीक है, और R2 पे भी काम किया आपने, क्या R2 में भी अपन एक साथ दो संख्या लगाने वाले R2 माइनस R3, ये आपने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या बचता है, 1 में से बन गया, क्या बचेगा 0। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया एक्स में से क्या घटा दिया माइनस बाय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर। अब नीचे वाले पे आए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे बाय माइनस का क्या हो जाएगा जेड, और यहाँ पे हो जाएगा क्या बाय स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 1 जेड और जेड स्क्वायर जो करते हो
और कोष्टक में चल रहा 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, ये बचा है। अब फटाफट अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अब हमें एक नई स्लाइड की जरूरत है, तो 2 सेकंड के लिए रुकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या कि अगले पेज पे हम यहाँ पे क्या करने वाले, इसको हल करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, R3 के अनुदेश, सॉरी R3 के नहीं, सबसे ज्यादा अपन क्या अवयव काय में है, अपने सबसे ज्यादा अवयव पाए जा रहे हैं अपने C1 में। C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, ठीक है, तो C1 के अनुदेश प्रसार किया आपने, आप यहाँ पे एक बार और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 यहाँ पे 1, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बचा हुआ है क्या, x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस जेड, और यहाँ पे आपका है जेड, जेड अकेला। अब यहाँ पे ये x माइनस वाई का हो, इसको लिख देंगे हम x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे भी आपका y माइनस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा जेड y प्लस जेड। ठीक है, और यहाँ पे है आपका जेड स्क्वायर। ठीक है, दोनों जगह सेम है, तो हमने इसका प्रसार कर दिया, और यहाँ पे है आपका 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसके C1 के अनुदिश, तो पहला भी अब 0 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस में 0 और प्लस में आपका आ जाएगा 1, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा क्या, ये क्रॉस बचा गया, यहाँ पे ये चला गया, ये चला गया, बचा गया आपके पास x y, और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस जेड, जेड प्लस y प्लस जेड। ठीक है, ये आपका पता चल रहा है। अब यहाँ पे आपने माइनस लगा दिया, और माइनस में आपका आ जाएगा क्या, y माइनस जेड। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस y और x माइनस y, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर चल रहा है 1 प्लस y जेड। ये आपका पूरा कहानी इस तरीके से जमा दिए पढ़ने, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये चीज आ चुकी है। ठीक है, यहाँ से अपन और भी कुछ कॉमन निकाल सकते थे, अपन ने निकाला नहीं, है ना। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से अब हमारा x माइनस वाई, और यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, यहाँ पे है आपका क्या, y माइनस जेड, y माइनस जेड, ये क्या निकाल लिया हमने, कॉमन। ठीक है, तो अंदर तो गुणा कर दिया, यहाँ से अब दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x माइनस का y और y माइनस का z। ठीक है, अंदर क्या बचा, y प्लस जेड माइनस एक्स और माइनस का y, ये बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अगले क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स बाय जेड, ये बचा ही बचा है। ठीक है, अगली बार आपके पास क्या बचा, x माइनस y, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बाय जेड। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है, 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला एक्स बाय जेड भिन्न है, मतलब आपको यहाँ पे ये बोला है उन्होंने कि एक्स बाय जेड आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, भिन्न है, सभी एक्स बाय जेड आपस में अलग अलग है। यदि आप देखिए x माइनस वाई बराबर 0, तो यहाँ पे तो x बराबर क्या आ रहा है, y, तो ये बराबर हो नहीं सकते। ठीक है, ये वाली बात का कहानी गलत है। उसी तरीके से बराबर नहीं हो सकते 0 के। ठीक है, और z माइनस एक्स बराबर नहीं होंगे 0 के, इसीलिए 1 प्लस एक्स बाय जेड बराबर का क्या आ जाएगा, 0। यही चीज आपको सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध। ठीक है, ये चीज आपकी सिद्ध हो गई। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। काफी बड़ा क्वेश्चन था, पर करना तो था, इसीलिए आपने इसको हल किया। क्लियर, तो इस तरीके से आपने 1 बाय 1 पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हल कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि सारणिक का प्रयोग से बिंदु 1 2 और 3 और 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। भैया कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है।
आपको समीकरण याद करना है, तो इसके लिए भी हमने कई तरीके आपके सीख रखे हैं। ठीक है, जितने भी तरीके हैं आपको बिल्कुल आसान तरीकों में से एक तरीका आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्वेश्चन चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं माना बिंदु x और, ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक चीज बनाते हैं, हल लिखते हैं अपन, माना बिंदु P पुस्तक में x, y, ठीक है, x, y, ठीक है, x, y, माना बिंदु P x, y, बिंदु A 1, 2 व B 3, 6 पर 6 रेखा पर स्थित है। ठीक है भैया, ये तीनों बिंदु हमने कहा पे स्थित कर दिए, रेखा पे स्थित कर दिए। ठीक है, रेखा पे स्थित कर दिए। ठीक है, अतः अपन को पता है भैया जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे है, इसी रेखा पे है, तो इनसे तीनों बिंदुओं से मिलकर एक क्या त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, अतः बिंदु, यहाँ पे 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, अतः बिंदु P A व B संरेख है, इसीलिए बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0। अतः त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस यहाँ पे आपका ये काम हो गया। तो बस यहाँ पे जैसे ये काम हुआ तो आपको ये पता है क्या हो जाएगा, 1/2। फिर आपको यहाँ पे क्या अपने मान रख देना है। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे अपन को जमाते चलना है। सबसे पहले अपन को लगता है क्या, कौन कौन से बिंदु है, कोई भी बिंदु को आप जमाते चलिए। जैसे कि अपन ने सबसे पहले दिया है 1, 2, 3, 6 x और y, ये 3 बिंदु है आपके। और यहाँ पे अपन 1, 1, 1, ये आपको जमाने का तरीका हमने दिखाया नहीं होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा तो भैया आप हमारी क्लास के लेक्चर पूरे अटेंड कर सकते हैं, बराबर में 0। अब 1/2 को वहां पे पहुंचाने के वो तो पहले से 0 हो जाना है। यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कोई भी 2 0 बता लेते हैं, सबसे अच्छा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 में R2 माइनस R1 माइनस R2 कर देंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे R2 बराबर कर देंगे अपन क्या, R2 माइनस R3, कुछ भी कर दीजिए, आंसर वही आना है। चलिए फटाफट करिए। हेलो, हाँ बताओ जल्दी से। हाँ पढ़ा रहे थे दूध, जब हम दूध जब, हाँ हाँ बोलो बोलो। सेम, आओ ले आइयो ले आइयो ले आइयो, आओ। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे अपन ने ये लगाया A1 R1 में अपन ने, इससे आपका क्या सवाल इजी हो जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट प्रसार भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर यहाँ पे यदि आप इसका यूज करते हैं तो आपका सवाल थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे फिर से क्या R1 में से R2 को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, और R2 में से R3। तो अब देखिएगा आपका क्या निकल के आ रहा है। जैसे ही आपने इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 4, और यहाँ पे आ जाएगा 0। आप इसी के लिए तो काम कर रहे थे। इसको भी आपने घटाएगा तो 3 माइनस x, और यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस के बाद, यहाँ पे भी आ जाएगा 0।
यहाँ पे एक्स वाई और वन, ये आ गया बराबर में चल रहा है 0 है। अब देखिए इसको अपन आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, C3 के अनुदिश प्रसार करते हैं। अब देखिए यदि भूल रहे हैं तो आपको हमेशा देखिए पहला अवयव प्लस का होगा, दूसरा माइनस का, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये तीन अब इस तरीके से आपको अवयव देते चलने हैं। यहाँ पे आपने पहला अवयव लिया क्या कहा है आपका प्लस का, ठीक है, तो पूरा अवयव प्लस का, दूसरा माइनस का था तो वो भी 0। अब तीसरे नंबर पे आया आपका 1। 1 जैसे ही आपने लिया तो इसको छोड़ा और आपने ये वाली लाइन छोड़ी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, -2 ब्रैकेट में आ जाएगा 6 माइनस के बाय, ठीक है। और यहाँ पे था पहले से माइनस, तो माइनस के क्या आ जाएंगे 3 माइनस के एक्स, और कोष्टक में आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। ये आपका आ गया है क्लियर, और बराबर में चल रहा है 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगली बार आपका क्या आ जाएगा, -2 का जब इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 दूनी 12, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 बार, और यहाँ पे माइनस का है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस वाले पूर्ण का अंदर गुणा कीजिए 3 चौके 12, और प्लस के क्या हो जाएंगे आपके 4x, और बराबर में चल रहा है 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 12 और प्लस के 2y, अब इस तरफ माइनस के गुणा कीजिए माइनस माइनस के 4x, बराबर में क्या आ गया 0, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा सा जमा लेते हैं, तो इन सबको उस तरफ पक्षांतर करेंगे, इस तरफ बचेगा 0, और ये हो जाएगा प्लस का 4y माइनस का 2y, और प्लस का क्या हो जाएगा 12, तो 12 दूनी 24, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा 24, बराबर में 0 चल ही रहा था, ये आपका आ गया क्या समीकरण बन गया। अब इसको और थोड़ा छोटा करने का तरीका कई बार दिखाया जाता है, तो अपन को क्या करना है, इसमें अपन को क्या करना है -2 और कॉमन ले लो, ठीक है, क्या -2 और कॉमन ले लो तो आपका और सवाल सरल हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक प्लस का एक माइनस का है, तो है यहाँ पे आपको क्या करना था 3 चौके 12, यहाँ पे आपका आता माइनस का 12, यहाँ पे होता प्लस का 12, ये से ये कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे अपन, यहाँ पे बचे आपका 2 बाय माइनस के 4x, ठीक है, 4x इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको 4 को पक्षांतर कर लीजिए, बराबर में क्या आ गया 4x, 2 से 1 अब 2 दूनी 4, तो y बराबर क्या बन गया 2x, ये आपका बन गया समीकरण। क्या इस तरीके से आपको निकाल के क्लियर, ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। तो भैया जो सवाल आता जा रहा है उसे अपन आराम से ही हल करते चलना है, ना कोई परेशानी होगी ना कोई दिक्कत, तो सवाल भी आपका अपने आप हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो जो पूछा जाएगा उसे अपन हल कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। अगला है, तो सिद्ध कीजिए भैया ए बी का इनवर्स माइनस क्या बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ पे आपको प्रतिलोम वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको भी अपन को बिल्कुल आसान तरीके से हल करते चलना है। सबसे पहले हमें ए इंटू बी ज्ञात करना है, फिर उनके बाद क्या ज्ञात करना है, हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन चालू करते हैं। सबसे पहले आपको याद करा दें कि भैया आपको प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ए और बी इंटू ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एलएचएस ज्ञात करते हैं अपन, क्या कि पहले हमें ए बी ज्ञात करना है, ए बी का इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलएचएस निकालते हैं फटाफट। एलएचएस में क्या चाहिए, ए बी का इनवर्स, ठीक है, ए बी का इनवर्स। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, क्या ए बी, ए बी आपने निकाला क्या आ जाएगा 3,7 2,5 7 और 9, मल्टीप्लाई करते हैं पहला रो पहली कॉलम पहली रो पहला कॉलम 3 6 18 प्लस 7 7 49,
ठीक है। फिर दूसरा कॉलम 3 8 24 प्लस 7 नाम 63। ठीक है। फिर दूसरा 6 दूनी 12 प्लस 5 7 35। फिर 8 दूनी 16 और 5 नाम 45। ठीक है। बराबर आपने इसको हल किया, यहाँ पे आपने इसको जोड़ा फटाफट, तो आपका जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपने जोड़ा 7 और यहाँ पे 67। ठीक है। यहाँ पे कितना 4 और 3 7 और यहाँ पे 87। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 5 और 2 7 और 4 43 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे 5 और 6 कितना, 6 5 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना 6 और 5 यहाँ 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, 61 ही होगा ना, हाँ ये 61 ही होगा। ठीक है। ये आपका ए बी आ गया। ठीक है ए बी। ठीक है ए बी आ गया। अब हमें इसका क्या चाहिए, इनवर्स। इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए ए बी के क्या सहखंड, क्या चाहिए हमें, ए बी के सहखंड। ठीक है। ए बी का इनवर्स ज्ञात करने का तरीका क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। तो ए बी के हमें क्या निकालने पड़ेंगे, सहखंड। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या ज्ञात किए, ठीक है। ए बी के आपको क्या चाहिए, सहखंड ज्ञात करना है। क्या आ जाएगा, ए बी का आपको सहखंड ज्ञात करना है। तो यदि आपको याद हो भैया कि सहखंड ज्ञात करने का आपको इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इनवर्स आपको निकालना है। ठीक है। तो ए बी इनवर्स आपका होता क्या है, ए बी इनवर्स बराबर होता है 1/ए बी। ठीक है। और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे आपने क्या ए बी तो निकाल लिया, अब हमें ए बी का क्या चाहिए, इनवर्स भी चाहिए। ठीक है। तो इनवर्स आप निकाल के सबसे पहले हमें ए बी का ये भी चाहिए, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, आप इसका इसमें गुणा करके इसको इसमें और दोनों को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 67 गुणा 61 माइनस 43 गुणा 87। ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 61 से सीधा मल्टीप्लाई करके आपको हम आप कर सकते हैं, तो इसका हम सीधा लिख देंगे, कितना आ जाएगा 40 87 माइनस में आपका आ जाएगा कितना 40 89 बराबर माइनस में आने वाला है 2। ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -2, तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए या ए बी के सहखंड है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या था आपके पास, ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ए बी के सहखंडज। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी अपन निकाल दे हैं, क्या लिखा है आपका 67 87। ठीक है। यहाँ पे 47 और यहाँ पे 61। ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने ऐसा सिखाया था, यदि हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो -1 चलता है आपका, और -1 की पावर काय की आती है, जो ये अवयव होता है, ये है a11, ये है a12। ठीक है। ये है a21, यहाँ पे a22। ठीक है। तो यहाँ पे आपने काय की पावर लगानी है, 2 की पावर लग जाएगी, क्यों, a11 क्या हो जाएगा 1 और 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, इन दोनों को छोड़ के क्या बचेगा 61, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 61। ठीक है। फिर अगला आपने निकाला, अगले अवयव का नाम क्या, इस तरीके से निकालते थे, यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर a11, यहाँ पे a12 क्या आ जाएगा 1 के ऊपर 3 की पावर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको छोड़ा ये छोड़ा, क्या बचा आपका 47। ठीक है। तो माइनस का 47। फिर अगला a क्या आ जाएगा 21, -1 के ऊपर फिर से 3 की पावर, तो यहाँ पे आपका ये गया और ये गया, क्या आ गया 87 बराबर माइनस का 87। ठीक है। फिर आपका अगले वाला आपका क्या आ गया a22, तो -1 के ऊपर कितने की पावर 4 की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चला गया, क्या आ जाएगा 67। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका प्लस का 67। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आया, एडजॉइंट ऑफ ए बी आपका निकल के क्या आया, ये आ गया क्या 61 माइनस का 47 87 और 67।
ये आ गया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया। तो आपने इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए बी ज्ञात कर लिया। क्लियर? ठीक है, ये दोनों आ गए। अब यहाँ पे हम ए बी इनवर्स निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? ए बी इनवर्स बराबर क्या सीधा लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में ए बी, ठीक है, बराबर ये क्या आ जाएगा, 1 बटे माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 61 47 87 67 प्लस, ठीक है, ये आ गया। अब इसका अपन अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 61/2 माइनस का प्लस का 47/2, यहाँ पे माइनस प्लस का 87/2 और यहाँ पे 67/2। ये चीज आपकी आ चुकी है आंसर में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हल। अब यहाँ पे आपने ए बी इनवर्स निकाल दिया, अब हमें चाहिए क्या, बी इनवर्स और ए इनवर्स। इसके लिए फिर हमें एक क्या खाली स्लाइड चाहिए फटाफट। ठीक है, ये अपना हो चुका था। अब चाहिए हमें अगले अगले पेज पे अपन यहाँ निकालते हैं बी इनवर्स और ए इनवर्स का मल्टीप्लाई। सबसे पहले हमें ए और बी की जरूरत है, तो यहाँ पे ए बराबर हम वैसे लिख लेते हैं, क्या है, ए बराबर 3 7 2 और 5, और यहाँ पे बी बराबर 6 8 7 6 8 7 और 9। ये दो चीजें हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है क्या, हम निकालते हैं ए इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स बराबर क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए की वैल्यू मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए क्या आ जाएगा आपका, 3 5 15 7 दूनी 14 बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, अब निकालते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हमें चाहिए a11 क्या आ जाएगा, ये गया बचा क्या 5। ठीक है, फिर अब निकाल लेंगे हम a12। ठीक है, a12 में क्या जो भी आएगा माइनस में आने वाला है, क्यों 12 है। ठीक है, ये गया, ये बचा क्या 2 अपना। ठीक है, फिर अगला आपने निकाला a13। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, ये गया बचा क्या माइनस का 7, और a12। ठीक है, 821 था ये। ठीक है, 822 बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा प्लस में। तो बस यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट काम करने आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना है क्या है आपका 21, इन दोनों का योग क्या समझा क्या आ रही है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिए, ए माइनस का है तो पलट दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर आपका बना क्या 1/1, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सीधा फॉर्मूले मान रखते हैं 5 -2 माइनस का 7 और 3, ये आ गया। अब यहाँ पे चलते बाद में अपन बी के पास। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम निकालते हैं बी इनवर्स चाहिए आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी मॉड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बी निकाल देते हैं, क्या आ जाएगा 6 नाम 54। ठीक है, 6 नाम 54 माइनस 6 7 42। ठीक है, क्या आ गया 6 7 नहीं 7 7 8 56 होता है, 7 8 56, तो ये क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी, b11 क्या हो जाएगा, b11 प्लस में आएगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं। फिर b12 आ जाएगा, तो जो भी होगा माइनस में आएगा, क्या आ जाएगा आपका ये गया बचा क्या आपके पास, ये चला गया 9 बचा। ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे आपका ये चाहिए तो क्या बचा 7 बचा। ठीक है, माइनस का 7, फिर 21। ठीक है 21। ठीक है, तो ये चला, ये इसका चाहिए मान आपको, तो ये चला जाएगा, ये बचा क्या माइनस का 8 आ जाएगा, और यहाँ पे b22। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बी इनवर्स और ज्ञात कर देते हैं, बी इनवर्स क्या आ जाएगा 1 बटे माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्या
यहाँ पे अपन जमा देते हैं क्या, हाँ 9 माइनस का 7 माइनस का 8 और 6, ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये तो काम भी हो गया। अब हमारे पास ये है ए इनवर्स, और यहाँ पे आप इसको बराबर में ये जो करते हुए लिख सकते हैं 5 2 माइनस के 7 और 3। अब हमें चाहिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर 1/2 जो करते हो माइनस का, और यहाँ पे 9 माइनस के 7 8 और 6, ठीक है। और इंटू में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा क्या 5 माइनस के 2 माइनस के 7 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर 1/2 चलने दीजिए, आखिरी में करेंगे अपन। यहाँ पे अपन चलते हैं अंदर इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम 9 का नाम कितना हो जाएगा आपका 9 का 9 9 पना 45, ठीक है 9 पना 45, ठीक है। फिर उसके बाद 7 7 और 49 काट अपना, फिर अगले का 9 दूनी 18, ठीक है 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका 18, वही है ना, हाँ 9 दूनी 18 और 7 3 21, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए है, हाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 और 7 3 21 हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपने पहली रो पहला कॉलम कर लिया, 9 दूनी 18 7 3 21 माइनस का क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या, ठीक है ये चीज हो जाएगी। तो थोड़ा सा अपन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमने इसको जमाना था माइनस का 8 और माइनस का 6, ये सही किया क्या, यहाँ पे आपने क्या दिया है माइनस का 7, तो ये चला जाएगा ये चला जाएगा ये चला जाएगा, तो माइनस का 7 ही आएगा। ओ, ओ, यहाँ पे आपने इस पे गलती यहाँ पे ये कर दी है अपन ने कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालते समय अपन को इसको ट्रांसपोज और करना है ना, आखिरी में अपन ने यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं किया है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद रो को कॉलम को उसमें कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और 3, ये आ जाएगा। और सेम यहाँ पे भी आपका इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 माइनस का 7, यहाँ पे 8 और 6, ये चीज हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा माइनस का चलेगा क्या माइनस का 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 7 और 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और 3, ये आ जाएगा,
ठीक है, अब यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 तो चल ही रहा है आगे। ठीक है, अब 9×45, 9×45 और 8×2 16 प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे भी आपका कुछ चेंजेस हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे भी आपने क्या ए बी का ट्रांसपोज ज्ञात ही नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी का ट्रांसपोज यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी नजर हटी और दुर्घटना घट जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, यहाँ पे 87, यहाँ पे 67। ठीक है, ये हो जाएगा। तो बस इसको अपन थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या इंटरचेंज होके यहाँ पे हो जाएगा क्या 87, 87 और यहाँ पे हो जाएगा 47। ठीक है, और ये 67 जो का त्यों रहा, यहाँ पे भी सेम 87 है, यहाँ पे हो जाएगा 67। ठीक है, और चिन्ह तो आपके बदल गए थे। यहाँ पे आ जाते फटाफट इसको खत्म करते हैं। तो अगली बार आपने इसका मल्टीप्लाई किया 9×7 = 63। ठीक है, और 9×7 = 63 माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा 8×3 = 24 माइनस का। ठीक है, फिर अगली बार 7×35 माइनस के। ठीक है, और 6×2 = 12। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। फिर 7×3 = 49 प्लस के, और यहाँ पे आएगा क्या 6×3 = 18 भी प्लस का। ठीक है, 1/2 ये चल रहा है माइनस का। यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 1 और 6 61। यहाँ पे 4 माइनस का कितना आ जाएगा 4×3 = 7 और यहाँ पे 87। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 47 और यहाँ पे 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका 8 और 9 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और 9 आपका हो जाएगा कितना 7 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 67। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही आप 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 61/2, यहाँ पे माइनस का 87/2, यहाँ पे 40 माइनस का 47/2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का हो जाएगा ये दोनों, यहाँ पे 67/2 माइनस का। ठीक है, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। काफी बड़ा क्वेश्चन था, तो इसे आपको स्पीड में हल करना पड़ेगा, पर छोटी छोटी सी चीजों का ध्यान रखते हुए। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ गई, तो आपको एक बार आराम से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक बार आराम से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ नहीं पढ़ा रहे थे ऑनलाइन। अब उनको भरने 11 तारीख लास्ट डेट है, कभी भर से। ठीक, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी तरीके से हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको वन बाय वन एकदम स्टेप बाय स्टेप आप करते गए, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। आप देख सकते हैं आराम से कि आपका कितना क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपके लिए ये लेके आए, तो इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो आपको प्रतिलोम ज्ञात करने का मतलब क्या है, यदि आप इसके ए बराबर मानेंगे तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ से क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी ये वाली प्रश्न को क्या अध्याय 4 को हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास हमारी शायद आपको लगेगा तो हाँ भैया ये क्लास हमारी रिकॉर्डेड होगी। तो अगली क्लास आपके लिए हम लाइव क्लास जो कल से हम आपके बिल्कुल रेगुलर टाइम से लेके आने वाले, सुबह 7:30 बजे से आपका 11th का क्लास, फिर 8:15 बजे से लगभग आपकी क्या 12th की क्लास आपको बिल्कुल रेगुलर क्लास मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। उससे पहले यदि हमारे साथ जो भी जुड़ा है तो उससे अनुरोध है कि लाइक तो बनता है और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। भैया प्रश्न में आ गई है, भैया हल कर लो, इससे बाहर पेपर नहीं होना है इन क्वेश्चनों से। ठीक है, तो भैया आ जाइए हमारे साथ, जितने हो सके जुड़िएगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।